तो चलिए अपने सहयोगी सत्येंद्र से जुड़ते हैं, उनसे भी जानते हैं। सत्येंद्र, क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन का सर्च ऑपरेशन जारी है जिससे कि जल्द से जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में होगा, लेकिन लोगों के मन में भी डर है। और वहां पर जो रुड़की की बात अभी आप बता रहे थे, जो वहां पर उसकी प्रॉपर्टी है, उसको लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो बातें आ रही वो सूत्रों से ही आ रही कि रुड़की में इसके कारोबार थे, उसके रुड़की में काफ़ी प्रॉपर्टियां हैं, कुछ इसके रिश्तेदार भी रुड़की के इलाके में रहते हैं। तो जहां से ये आया था, क्योंकि इसके आने की पुख्ता उत्तराखंड में सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज जो मिला है पुलिस को, भले ही उस सीसीटीवी फुटेज को मीडिया को नहीं दिया गया, यानी कि मीडिया से काफ़ी दूर रखा गया। यूपी पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला था हरिद्वार का, उसके बाद उसकी एक लोकेशन जो मिली थी वो ऋषिकेश की मिली थी। तो अभी जो जानकारी मिल रही है कि अब श्रीकांत जो त्यागी है वो उत्तराखंड से फिर पश्चिमी यूपी की तरफ निकल चुका है। और वो भी जो निकलने की जो सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जिस गाड़ी की लोकेशन में, जिस गाड़ी में यहाँ उत्तराखंड में आया था, उसी गाड़ी की जो सीसीटीवी फुटेज लगातार अलग अलग टोल से या अलग अलग जो शहरों के इलाकों से सीसीटीवी को खंगाल रही पुलिस। उस सीसीटीवी फुटेज के अनुसार अब पुलिस जो यूपी की पुलिस हरिद्वार और ऋषिकेश आई थी, जो टीमें आई थी, वो अब रुड़की होते हुए जो देहात के जो इलाका है रुड़की का, उस वहां से होते हुए अब पश्चिम यूपी में जा रही है, क्योंकि वहां पे इसके होने की अब सूचना मिली है। और ये बताया जा रहा है कि अब श्रीकांत त्यागी उत्तराखंड से चले गया। जहां तक आपने बात की कि इसकी जो प्रॉपर्टी, इसके जो धंधे बताए जा रहे हैं श्रीकांत त्यागी के, वो रुड़की के क्षेत्र में, हरिद्वार के क्षेत्र में इसके जो कामकाज बताए जा रहे हैं, उसको लेकर भी अब एक रिपोर्ट तैयार कर रही है पुलिस से कि पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करे कि ये जो इसके काम है वो, या जो इसके धंधे वो किस तरीके के, अगर अवैध है तो जल्द उस पर भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बिल्कुल सत्येंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट लेंगे। हिमांशु शुक्ला लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हिमांशु, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार नोएडा पुलिस को श्रीकांत की तलाश है, लेकिन श्रीकांत का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह कि अब पुलिस की स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, आपको बता दें अनुपम, जिस तरीके से पुलिस ने टीमों का गठन किया, लगातार छापेमारी कर रही, टीमों की संख्या बढ़ाई गई, एसओजी, क्राइम ब्रांच टीम, थानों की टीम, करीब 40 से ज़्यादा पुलिसकर्मी लगा दिए गए हैं श्रीकांत त्यागी के पीछे, लेकिन फिलहाल अभी तक सफलता नहीं मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, कहीं ना कहीं पुलिस अब इस थ्योरी पर भी काम कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं श्रीकांत त्यागी चकमा देने की कोशिश कर रहा है। श्रीकांत त्यागी जो है वो मोबाइल कहीं और किसी के पास छोड़ दिया है, वो लोकेशन ऑन होती है, बंद हो जाती है, लोकेशन ऑन होती है, लोकेशन बंद हो जाती है। इस तरीके से पुलिस को कहीं भ्रमित तो नहीं कर रहा। और जिस तरीके से अब सूरजपुर में एक एप्लीकेशन, सरेंडर एप्लीकेशन दायर होती है श्रीकांत त्यागी की, इस पर भी इसको लेकर भी पुलिस अलर्ट है, जगह जगह चेकिंग की जा रही। करीब 2 किलोमीटर का जो एरिया है सूरजपुर कोर्ट के आसपास, वहां पे चेकिंग तेज कर दी गई। आने जाने वालों पर सब पर नजर रखी जा रही है, पेट्रोलिंग की जा रही है, बाइक से पेट्रोलिंग, कार से पेट्रोलिंग, और कुछ सिविल यूनिफॉर्म में भी लोग अंदर ही कोर्ट परिसर में मौजूद है। तो यानी घेराबंदी पूरी कर रखी है, लेकिन लगातार जो श्रीकांत त्यागी है वो चकमा देने में सफल हो रहा है। हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। तो शंकर आनंद भी हमारे साथ है। शंकर, आपकी बात हुई होगी कोर्ट में, सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन डाली गई है, कितने बजे तक ये सरेंडर का प्रोसेस हो सकता है? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर आज ये प्रोसेस नहीं हुआ तो फिर वकील कल संपर्क करेंगे, कल त्यागी सरेंडर कर सकता है। कितने बजे तक वहां पर सरेंडर हो सकता है? देखिए, इसे कोर्ट की कार्रवाई की अगर बात करें तो 2 बजे तक सामान्य तौर पर यहाँ पे कोर्ट की कार्रवाई चलती है, लेकिन कई बार होता है मुलजिम को यहाँ पे लाने में विलंब हो जाता है, इसलिए 3 से 4 बजे का वक्त लग जाता है। लेकिन जहां तक आज मुझे मेरे सूत्र बता रहे हैं कि आज जरूर एप्लीकेशन फाइल किया गया है, लेकिन इस मामले पर हो सकता है कि कोई अन्य दूसरी तारीख मुकर्रर कर दिया जाए और उसके बाद अगली कोई तारीख में बकायदा कार्रवाई हो। क्योंकि कल की अगर बात करें तो कल मुहर्रम है, सामान्य जो तौर पर कोर्ट कल बंद होगा, लेकिन कोई भी आरोपी अगर अपने आप को सरेंडर करना चाहता है तो जो सीजेएम कोर्ट है, सीजेएम कोर्ट के सामने आकर सरेंडर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम की अगर बात करें, कोर्ट परिसर के बाहर देखिए किस तरह से यहाँ पे पुलिसकर्मियां तैनात हैं। इस कोर्ट के अंदर में जो भी लोग अंदर जा रहे हैं, चाहे वो कार में हो या बाइक पे हो, तमाम लोगों को काफी जांचने परखने के बाद ही अंदर जाने का दिया जा रहा है। लेकिन अगर अगली तारीख मुकर्रर होती है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि श्रीकांत त्यागी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। कल मुहर्रम है, मुहर्रम के मद्देनजर
कल कोर्ट बंद होगा, सामान्य तौर पे कोर्ट बंद होगा। तो आज की जो कोर्ट की कार्रवाई की बात करें, तकरीबन 35 मिनट पहले यहाँ पर उसके वकील आए थे और वकील आने के बाद ठीक यहाँ से तकरीबन 100 मीटर का फासला है कोर्ट परिसर में अंदर जाने के बाद उसके बाद वहां पर एप्लीकेशन फाइल किया गया और फाइल करने के बाद अब संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो यहां हो सकता है। लेकिन अनुपम, एक बात समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग ठिकानों पर उसे तलाश रही है, उत्तराखंड में तलाश रही है। तो आखिर वो है कहां, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या राजधानी दिल्ली के आसपास? क्योंकि जिस तरह से यहां पर उनके वकील यहां पर एप्लीकेशन फाइल करते हैं और उत्तराखंड की पुलिस कहती है कि उसको वहां पे देखा गया, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि श्रीकांत त्यागी का जो कैरेक्टर है ठीक फिल्मी अंदाज का वो कैरेक्टर है, जो अलग अलग तरीके से पुलिस को कहा जा सकता है दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, पुलिस को विजी करने के लिए अलग अलग अपने लोकेशन वो दिखा रही है। तो कई बार ऐसा होता है फिल्मों में भी जिस तरह का इस तरह का कैरेक्टर देखने को मिलता है, तो हो सकता है श्रीकांत त्यागी इस तरह के कार्यों को भी अंजाम दे रहा हो। बिल्कुल शंकर, आप बने रहिए हमारे साथ। फराह हमारे साथ हैं लगातार द ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी से। फराह, सबसे बड़ी बात यह है, सुबह जिस तरीके से हमने देखा बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उसके बाद जो रेजिडेंट्स वहां थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, अपनी बातों को रखा। फिलहाल अब लोगों की क्या मांग है? क्या वो लोग अपने आप को सुरक्षित पा रहे हैं? पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल वहां पर लगाया गया है? जी देखिए, यहाँ पर सिक्योरिटी पूरी तरीके से है। जो मेन गेट है वहाँ सिक्योरिटी है और यहाँ पर भी पूरी सिक्योरिटी है। देखिए, पुलिस की टीम भी है जो यहाँ पर लोगों को, लेकिन सबसे बड़ा डर अभी यह है कि गिरफ्तारी कब होगी और अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद उनके साथ कुछ नहीं होता। देखिए, लोग यहाँ पर अब बोलने से भी डर रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। हमने सुबह कई महिलाओं से बात की थी और उन्होंने हमसे बात करके यही बात कही थी कि अभी तो एक्शन ले लिया गया है, लेकिन अभी भी हमें ये डर है कि गिरफ्तारी के बाद अगर वो छूट जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि 3 साल से ये दहशत जो थी वो चलती आ रही थी, 3 साल से बदतमीजी हो रही थी, तमाम कोशिशें की गई थी, कंप्लेंट्स की गई थी। अभी भी मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके अंदर एक डर भरा हुआ है और डर जो है वो साफ जो है वो झलक रहा है और लोगों का कहना है कि हम कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है। 48 घंटे की बात की गई थी और अभी तक बड़ा सवाल ये है कि 25,000 का इनाम भी जो है वो घोषित कर दिया गया, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। 40 पुलिस की जो टीमें हैं वो ढूंढ रही हैं, तो साफ दिख रहा है कि किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं। पूरी तरीके से पुलिस जो है वो तैनात है, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, बार बार जो फोन है वो ऑन ऑफ हो रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल फराह, आगे आपके पास हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, जाहिर तौर पर अब पुलिस के लिए चैलेंज ये है कि अगर श्रीकांत सरेंडर करता है कोर्ट में तो वहां पर उसको ये पकड़ते हैं या फिर जहां पर जिस लोकेशन पर श्रीकांत है वहां से उसको पकड़ते हैं। ऐसे में पुलिस के लिए काफी चैलेंजिंग सिचुएशन है क्योंकि चारों तरफ से पुलिस पर ही दबाव और प्रेशर होगा इस वक्त। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अनुपम। देखिए, जिस तरीके से पुलिस पर प्रेशर है, पुलिस की किरकिरी ना हो, पुलिस के नाक का सवाल है इस समय श्रीकांत त्यागी, उसको पकड़ना, और ऐसे में उसकी घेराबंदी के लिए कोई भी जगह पुलिस नहीं छोड़ना चाहती है, कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए कई टीमों का गठन किया, इसीलिए कई टीमें लगातार फॉलोअप कर रही हैं। इसीलिए सूरजपुर कोर्ट के आसपास करीब 2 किलोमीटर एरिया में चाक चौबंद बढ़ा दिया गया है, पुलिस फोर्स लगा दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और तमाम जगह जहां पर संभावित हो सकती हैं, संभावित हो सकती है जगह, उन सभी जगहों पर फोर्सेस लगा दी गई, फोर्सेस को तैनाती कर दी है। सिविल ड्रेस में भी पुलिस के कर्मचारी कोर्ट परिसर में तैनात है। देखिए, जाहिर तौर पे ये कहना गलत नहीं होगा, अगर श्रीकांत त्यागी कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देता है तो ये पुलिस के नाक के नीचे से निकल जाने वाली बात होगी, हाथ से निकल जाने जैसी बात होगी और ये कहीं ना कहीं कमिश्नरेट पर सवाल खड़े करेगा। इसीलिए पुलिस एक भी की पॉइंट नहीं छोड़ना चाहती है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है, अपने जो गुप्तचर हैं उनको एक्टिव कर रखा है, अपने सूत्रों को एक्टिव कर रखा है ताकि कहीं भी चूक नहीं हो और श्रीकांत त्यागी को दबोच लिया जाए। जी हिमांशु, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि फिलहाल